हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 चालू करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। टोटल 7 क्वेश्चंस है उसके अंदर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता दूंगा, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 मैं आपको बता देता हूं। चलो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और बी इज इक्वल्स टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल्स टू बी डी, डी इज इक्वल्स टू ए ई, क्या बोलते हैं उसके बाद, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हम लोग को फॉल्स और ये दिखना है। पहले तो सेट ए इज इक्वल्स टू क्या है हम लोग का, सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बी सेट बी क्या हो जाएगा हम लोग का, सेट बी हम लोग का सी डी ई एफ, सेट सी हम लोग का हो जाएगा बी और डी है, सेट डी इज इक्वल्स टू ए और ई है। ओके, सो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ट्रू या फॉल्स, C इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब B क्या है, C D E F 4 एलिमेंट्स है और C में कितना 2 ही एलिमेंट्स है, B और D। अच्छा B और D इसके अंदर एलिमेंट है क्या, B और D, मतलब इसमें B है लेकिन इसमें B नहीं है, इसमें D है लेकिन इसमें D है। ओके, तो सिर्फ D अवेलेबल है B के अंदर, ओके, C का, सो दैट मीन्स C इज अ सबसेट ऑफ B। ये आपका फॉल्स है, ये क्या है आपका फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, C के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है B और D, ये B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये C इज अ सबसेट ऑफ B इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोल रहा है, A इज अ सबसेट ऑफ D, A इज अ सबसेट ऑफ D, A B C D E 5 एलिमेंट्स है और वो किसका सबसेट बताया, डी में, ए और ई। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि डी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ए और ई है, यहाँ पे भी ए और ई है, तो डी हो सकता है ए का सबसेट बट ए नहीं। ए इज अ यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ये सब में यूनिवर्सल सेट ए को कंसिडर कर सकते हैं। तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, तो मतलब ये स्टेटमेंट हम लोग का वापस फॉल्स है, दूसरा वाला। तीसरा है डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी में क्या है, ए और ई, और इसमें क्या है, अरे इसमें तो ए प्रेजेंट ही नहीं है बी के अंदर, मतलब अगेन वापस ये भी फॉल्स है हम लोग का। मैंने बोला था अगर डी के एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ए और ई दोनों अगर प्रेजेंट रहते थे तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी, बट यहाँ पे भी फॉल्स है, इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फोर्थ क्या है, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी में क्या क्या है, ए और ई, ए में है क्या, ए और ई, हाँ है, यस इट इज ट्रू, मतलब ये ट्रू है। उसके बाद बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी में क्या क्या है, सी डी ई एफ, इसमें क्या है, सी डी ई, सी डी ई तो है लेकिन एफ प्रेजेंट नहीं है, बी का जो एफ है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया अपना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए मतलब बी और डी, बी और डी प्रेजेंट है, यस ये हम लोग का ट्रू है। तो क्लियर है, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसीलिए मैंने फॉल्स ले लिया, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, इसीलिए मैंने फॉल्स ले लिया, डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगेन इसलिए फॉल्स ले लिया, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है, B इज सबसेट ऑफ A, फॉल्स क्योंकि वो सबसेट नहीं है, C इज अ सबसेट ऑफ A, हाँ C बोल सकते हैं हम लोग, C के अंदर जो एलिमेंट है B और D ये भी इधर प्रेजेंट है, इसलिए इट इज सबसेट ऑफ A, तो हम लोग ने ट्रू ले लिया उसको। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग आगे का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, ये ले लिया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या बोल रहा है, शो सेट एक्स एंड वाई इन द यूजिंग वेन डायग्राम। एक्स क्या बोल रहा है, सेट एक्स क्या बोल रहा है, पहले तो सेट एक्स लिख लेते हूँ मैं, एक्स ऑब्लिक एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वेर एज एक्स इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 15। ग्रेटर देन 7 मतलब 8 से आगे का नंबर लूंगा मैं एक्स में, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बट लेस देन 15 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लेस देन 15, ठीक है। तो मैं ले लूंगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लेस देन 15 मतलब हम लोग का सिर्फ 14 तक रहेगा, 7 से ग्रेटर और 15 से लेस, मतलब ये x हो गया। अभी y हो गया। y का क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, आप एक बार देख सकते हो, y ऑब्लिक y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर एज y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी मैंने बताया था आपको प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होता है, प्राइम नंबर एक ही होता है, मैंने आपको बताया था पूरा 1 से 50 तक प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के नंबर में डिवाइड, खुद के टेबल में डिवाइड होता है, ऐसा ही नंबर, तो वो हम लोग का है सिर्फ 2। तो 1 से 2 का हम लोग को देख सकते थे प्राइम नंबर, ठीक है। वन से 20 के बीच में हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, ओके। 2 ले लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये हम लोग का नंबर होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और हम लोग का 19, ये हम लोग का प्राइम नंबर हो गया। तो हम लोग ने 17 रह गया मेरा, 17 लिख लेता हूँ मैं, 17 और हम लोग का है 19, ये सारा हम लोग का प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो अभी हम लोग को क्या बोला उन लोग ने, ये वेन डायग्राम में बताने बोला, ओके। इसको वेन डायग्राम ले लेता हूँ। वेन डायग्राम कैसा है, फॉर एग्जांपल मैं पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक x, ये बड़ा बॉक्स बना लेता हूँ, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 1 से 20 तक नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले तो एक काम करता हूँ, x के लिए ना मैं ये ले लेता हूँ छोटा ये, और इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ, ज़्यादा नंबर्स है ना, तो ज़्यादा नंबर्स के लिए मैं बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, आपको भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, मार्कर चल रहा नहीं है, रुको ज़रा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर ये अपना एक्लिप्स और फिर बाद में ये अपना ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सल डायग्राम तो हम लोग को पता है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये x को और y को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का ये हो जाता है। 8, 9, 10, 11 ये हम लोग का x है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और फिर हम लोग का क्या बोलते हैं, y को रिप्रेजेंट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और हम लोग का 19। तो अभी बचा क्या है, 1 बचा है, 2 लिख लिया हम लोग ने, 3 भी ले लिया, 4 नहीं लिया तो 4 लिख लेता हूँ, 5 ले लिया मैंने, हमने हाँ 5 ले लिया, 6 नहीं लिया है, 7 ले लिया हम लोग ने, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ले लिया, 15 हम लोग ने नहीं लिया तो 15 ले लेता हूँ मैं, 16 लिया है कि हम लोग ने नहीं, 16 ले लेता हूँ, 17 ले लिया हम लोग ने, 18 हम लोग ने नहीं लिया है तो 18 भी लिख लेता हूँ मैं, फिर 19 हम लोग ने लिया है और 20 नहीं लिया है तो 20 भी ले लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग को यूनिवर्सल सेट, फिर बाद में सेट x, ये हम लोग का x है और ये हम लोग का y है। ये हम लोग ने सेट x को इक्लिप्स में लिख लिया, y को हम लोग ने ट्राइंगल में लिख लिया और ऐसे यूनिवर्सल सेट हम लोग ने बना लिया। जो देखो पहले डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले x और y लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग आगे का यूनिवर्सल सेट भी लिख लेते, बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ये आपका सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेने से पहले अभी मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या है, u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यूनिवर्सल सेट हम लोग का क्या है, u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
ओके, और P इज इक्वल्स टू क्या है 1 3 7 10 दिया है हम लोग को, 1 3 7 और 10 दिया है। अभी 1 3 7 10, देन शो द सेट, आप क्वेश्चन देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, शो द सेट्स यूजिंग यूपी, यूनिवर्सल दिखाओ, सेट पी बताओ और सेट पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम में बताने बोल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ। पहले तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं आपको पी कॉम्प्लीमेंट क्या है वो बता देता हूँ। पी कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी सेट पी में है लेकिन यूनिवर्सल सेट में से कुछ बचे हुए सेट है, जैसे कि 1 तो ले लिया, चलो 2, ओके 2 हो गया, 3 आ गए, 7 आ गया, चलो 8 हो गया, फिर बाद में 9 हो गया, फिर 10 तो आ गया, 11 12, ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट आ गया। वापस वही मैं आपका क्या बोलते हैं, एक बड़ा ट्राइंगल रेक्टेंगल बना दूंगा मैं, इधर मैं एक्लिप्स बना लूँगा, इधर मैं आपका बना लूँगा ट्राइंगल, मैं वेन डायग्राम में बता दूंगा। अभी क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट को तो मैं यू लिख लेता हूँ। पहले मैं क्या बताता हूँ, पी बताता हूँ, 1 3 7 10, 1 3 7 10 बता दिया मैंने। पी कॉम्प्लीमेंट में बता देता हूँ 2 8 9 11 12 बता दिया मैंने। अब बचा क्या है, 1 तो बता दिया मैंने, 2 बता दिया मैंने, 3 लिख दिया है, 7 भी लिख दिया है, 8 भी लिख दिया है, 9 हाँ लिख दिया है, 10 लिख दिया मैंने, 11 लिख दिया मैंने और 12 भी लिख दिया। हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। और ये आपका सेट पी, इधर मैं लिखता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ इधर, ये आपका P और ये आपका P कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका वेन डायग्राम बन गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो वेन डायग्राम एकदम इजी है, कोई क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग देखते हैं। सेट ए मैंने ले लिया 1 3 2 7, ठीक है। देन राइट एनी 3 सबसेट, इसका सबसेट लिखना है हम लोग को, सबसेट बी। सबसेट मतलब क्या होता है, इसके कुछ एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होना चाहिए, इसके कुछ एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट होना चाहिए, इसके कुछ एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट होता है। चलो अभी बी ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, बी में 1 और 3 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सी को मैं रखता हूँ 1 और 2, ठीक है, और डी को मैं रखता हूँ 3 और 7। तो यहाँ पे हो जाएगा B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A। मैंने लिख लिया 3 सबसेट, इजी एकदम। एक मैंने सेट दिया मेरे को 1 3 2 7, उसका मैंने सबसेट बना दिया। एक को मैंने 1 3 लिख लिया, 1 या 2 लिख लिया, 3 और 7 लिख लिया, खत्म हो गया मेरा बात। उसके बाद अभी सेट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट उसमें दिखा दूंगा कि कौन सा क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, मतलब P इज अ सेट ऑफ पुणे, मतलब P हम लोग का पुणे है, ठीक है। M इज आवर रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, I इज अ सेट ऑफ इंदौर, B इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। H इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र, मतलब H महाराष्ट्र है, M मध्य प्रदेश है, ये क्लियर रखो। M मतलब मध्य प्रदेश, H मतलब महाराष्ट्र, B मतलब पूरा इंडिया, I इंदौर है हम लोग का, P हम लोग का पुणे है। तो अभी क्या पूछ रहा है, राइट द सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। तो फर्स्ट हम लोग का सबसेट रहेगा P इज अ सबसेट ऑफ H, P इज अ सबसेट ऑफ H। क्यों? क्योंकि P मतलब पुणे ये महाराष्ट्र में आता है, H मतलब हम लोग का महाराष्ट्र, तो H महाराष्ट्र के अंदर आता है P, इसीलिए P इज अ सबसेट ऑफ H। सेकंड हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, P इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि B मतलब हम लोग का इंडिया और पुणे ये इंडिया में आता है, तो P इज अ सबसेट ऑफ B। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं I इज अ सबसेट ऑफ M, P इज अ सबसेट ऑफ H ले लिया हम लोग ने, फिर P इज अ सबसेट ऑफ B ले लिया हम लोग ने। उसके बाद तीसरा आएगा हम लोग का I इज अ रेसिडेंट ऑफ इंदौर, है ना, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं हाँ, इंदौर ये सेट सबसेट है हम लोग का मध्य प्रदेश का। इंदौर किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, इसीलिए इंदौर इज अ सबसेट ऑफ M। फिर अगेन इंदौर इज अ सबसेट ऑफ B, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि B इंडिया के अंदर इंदौर आता है, ठीक है। उसके बाद एक और बोल सकते हैं हम लोग H इज अ सबसेट ऑफ B, H इज अ सबसेट ऑफ B भी बोल सकते हैं, क्योंकि H मतलब हम लोग का महाराष्ट्र, मैं इधर लिख लेता हूँ महाराष्ट्र, मैं इधर लिख लेता हूँ इंदौर, ये है इंदौर, ये पुणे,
ये पुणे और ये महाराष्ट्र, ये अपना इंडिया, ये अपना मध्य प्रदेश, ये लिख लिया मैंने इंडिया, ये लिख लिया मैंने इंडिया। अभी और कौन से सबसेट है देख लेता हूँ मैं। H इज़ अ सबसेट ऑफ B बता दिया मैंने आपको। उसके बाद M इज़ अ सबसेट ऑफ B, M इज़ अ सबसेट ऑफ B, M मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिया। वापस एक बार बता देता हूँ आपको, P इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है। पुणे अगेन इंडिया के आता है, इसके लिए P इज अ सबसेट ऑफ B। देन इंदौर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर आता है, इसीलिए I इज अ सबसेट ऑफ M। फिर अगेन इंदौर इंडिया में आता है, इसीलिए I इज अ सबसेट ऑफ B। और क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ B मतलब इंडिया। अगेन मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ B मतलब इंडिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स, मतलब इतने सारे सेट्स में से P, H, B, M, I और क्या बोलते हैं H, ये सब में से यूनिवर्सल सेट किसको कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल देखो, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इंदौर है, इंडिया है और पुणे है। तो इसमें सबका जो यूनिवर्सल सेट बन सकता है वो बन सकता है सेट B। सेट B इज आवर यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल सेट से, इसके लिए क्योंकि B इज इक्वल्स टू इंडिया बोला है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि सेट B इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि B हम लोग का सेट क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। जो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सारे B में आते हैं, तो इसीलिए महाराष्ट्र B में आएगा, B तो इंडिया है ही, मध्य प्रदेश भी B में आएगा, B इंडिया है, इंदौर B में आता है, पुणे B में आता है, महाराष्ट्र B में आता है, अगेन फिर मध्य प्रदेश B में आता है, इसीलिए यूनिवर्सल सेट हम लोग का इंडिया B हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट जो 2 क्वेश्चंस बाकी है उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यहाँ पे देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या बोल रहा है, सेट ए आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन है, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ऐसे सो ऑन बहुत सारे नंबर्स आएंगे। उसके बाद बी का सेट क्या बोल रहा है, वो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ऐसा गो ऑन बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है उसका, इसलिए हम लोग वहाँ पे डॉट 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 डाल रहे हैं। सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ऐसे गो ऑन बहुत सारे नंबर्स आएंगे, कंटिन्यूस नंबर आते रहेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट, मतलब ये तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट ऑफ नंबर होगा, उसमें हम लोग को कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये सारे नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर्स कैन बी देयर यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्सल सेट, मतलब ये तीनों सेट क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कैन बी देयर यूनिवर्सल सेट, मतलब ये तीनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो हम लोग का नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। तो अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और वही क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड फॉर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा है हम लोग को, P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। इंटीजर्स मतलब जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, लेकिन वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 होना चाहिए, मतलब 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ऐसे गो ऑन। तो जैसे कि हम लोग को टी को क्या बोल रहा है, पी मैंने लिख दिया इंटीजर्स ऑफ विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 8 12 16 20 24। अब टी ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। अभी हम लोग को पता है इवन नंबर मतलब हम लोग का 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, इवन स्क्वायर नंबर, जो इवन नंबर है उसके स्क्वायर लिखने। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, फिर बाद में 3 इवन नंबर नहीं है, 2 4, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 2 4 6 8 10, ऐसे करके हम लोग को बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। सो 2 का स्क्वायर 4,
4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर ये 100। वैसे जैसे कि ये इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा हम लोग का इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर के स्क्वायर्स लिखने हैं हम लोग को, वो हम लोग का सेट टी था। तो अभी इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? इसका भी यूनिवर्सल सेट वही हो सकता है जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कैन बी अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसका भी सेम है, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग देखने जाए, ये सारे नेचुरल नंबर भी है, ये सारे होल नंबर्स भी है, मतलब जीरो से भी स्टार्ट हो रहे हैं, उसके इसको हम लोग इंटीजर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए इन सारे तीन इसका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स कैन बी देयर यूनिवर्सल सेट। अभी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को ये बोल रहा है दैट लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट का जो यू है हम लोग का स्टूडेंट्स इन क्लास 9 बोल रहा है यूनिवर्सल सेट। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मतलब ए का क्या सेट बना उन लोग ने? सिक्योर स्टूडेंट्स हु secure 50% and more marks in maths। ठीक है, तो हम लोग का क्या पूछ रहे हैं उन लोग? देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब अभी इसमें क्या बचा? यूनिवर्सल सेट क्या है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। उसमें से क्या बताया? सेट ए बताया कि स्टूडेंट हु सिक्योर 50% एंड मोर मार्क्स इन मैथ्स। बट हम लोग ने ये सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से एक सेट अगर हम लोग ने बना दिया है, तो जो बचा हुआ सेट है यूनिवर्सल सेट में, दैट विल बी कंसिडर योर complement of set A. So the complement of set A should be student who secured 50% and less marks। ठीक है, 50% and less marks in maths, ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। यहीं पे हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। तो उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे आगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आने वाला है, यूनियन ऑफ सेट्स आने वाला है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, वो सब चीज़ें आएंगी। फिर बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैसे पता करना, वो सब चीज़ें आएंगी। सो थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, वरना वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम लोग वीडियो यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं मेरे। थैंक यू, बाय।